महाभारत में जब गांधारी के पुत्र एक एक करके कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर मरते जा रहे थे, तो गांधारी को आभास हो चुका था कि अब उसका एक भी पुत्र नहीं बचेगा। गांधारी ने अपने भाई शकुनी को अपने पुत्र दुर्योधन को समझा बुझाकर युद्ध रोकने की सलाह दी थी, लेकिन शकुनी विनाश के लिए आतुर था और उसने गांधारी की बात नहीं मानी। इस कारण से गांधारी ने क्रोधित होकर शकुनी को ऐसा शाप दिया कि जिस तरह शकुनी ने हस्तिनापुर में अशांति फैलाई है, उसी तरह उसके राज्य में भी कभी शांति का वास नहीं रहेगा। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार हुई और पांडव जीत गए, लेकिन युद्ध के बाद भी कुछ ऐसे योद्धा थे जिन्हें युद्ध के नतीजों को भुगतना पड़ा। जैसे स्वयं श्री कृष्ण को गांधारी से शाप मिला, जिसके कारण यदुवंश का नाश हुआ और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती गईं जिससे कि कलियुग का आगमन हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधारी ने केवल श्री कृष्ण को ही नहीं बल्कि अपने भाई शकुनी को भी शाप दिया था। 100 पुत्रों की मृत्यु के बाद गांधारी इतनी क्रोधित और दुखी थी कि उन्होंने अपने भाई शकुनी तक को शाप दे दिया, क्योंकि गांधारी मानती थी कि अगर शकुनी ने दुर्योधन सहित बाकी कौरवों को पांडवों के विरुद्ध नहीं उकसाया होता तो दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति इतनी नफरत नहीं पनपती। गांधारी के इस शाप का असर आज भी अफगानिस्तान की धरती भुगत रही है। आइए जानते हैं शकुनी को मिले शाप की पूरी कहानी। महाभारत काल में अफगानिस्तान को गांधार देश नाम से जाना जाता था। गांधारी और शकुनी गांधार नरेश सुबल के पुत्र पुत्री थे। महाभारत की कहानी के अनुसार राजा सुंबल के शकुनी सहित 100 पुत्र और थे। वहीं पुत्री गांधारी जब विवाह योग्य हो गई तो उसके विवाह की बात करने के लिए राजा सुंबल कई ज्योतिषी से मिले। एक ज्योतिषी ने राजा सुंबल से कहा कि गांधारी की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है जिससे वो विवाह के बाद विधवा हो जाएगी, इसलिए अपनी पुत्री का विवाह पहले एक बकरे से कर दीजिए। ज्योतिषी की बात मानकर राजा सुंबल ने बकरे से गांधारी का विवाह करा दिया और इसके बाद बकरे की बलि दे दी, जिससे गांधारी का दुर्भाग्य हट गया। उधर राजा सुंबल के विरोधियों ने उनकी पुत्री के विरुद्ध इस बात की अफवाह फैला दी कि गांधारी का विवाह हुआ और कुछ ही घंटों में उसका पति मर गया। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के विवाह के लिए एक सुकन्या ढूंढी जा रही थी। किसी परिचित ने भीष्म को गांधारी के बारे में बताया तो भीष्म गांधार देश जाकर राजा सुंबल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने लगे। राजा सुंबल शुरुआत में यह नहीं जानते थे कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, इसलिए उन्होंने गांधारी के विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब सुंबल को इस सच पता चला तो उन्होंने विवाह के लिए इनकार कर दिया। अपने वचन से पीछे हट जाने के लिए भीष्म को गांधार नरेश पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गांधारी का अपहरण करके धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह करा दिया। गांधारी यह बात नहीं जानती थी कि लेकिन जब वो हस्तिनापुर पहुंचकर धृतराष्ट्र से मिली तो उन्हें समझ आ गया कि उनके साथ छल हुआ है। वहीं भीष्म और धृतराष्ट्र ने इस अफवाह को सच मान लिया कि गांधारी का विवाह एक बार हो चुका है। वहीं शकुनी धृतराष्ट्र से अपनी बहन का विवाह नहीं होने देना चाहता था। भीष्म और धृतराष्ट्र ने राजा सुंबल को सबक सिखाने के लिए उन्हें और उनके 100 पुत्रों को कारागार में डाल दिया। कारागार में राजा सुंबल और उनके 100 पुत्रों को एक मुट्ठी अनाज दिया जाता। एक मुट्ठी अनाज में 100 पुत्रों को केवल एक दाना ही मिल पाता था। ऐसे में सभी ने निश्चय किया कि वे अपना हिस्सा भी शकुनी को दे देंगे, जिससे कि शकुनी हस्तिनापुर के शासकों से बदला ले सके। अन्न न मिलने के कारण राजा सुंबल और उनके पुत्र धीरे धीरे मरते गए। अंत में शकुनी बच गया। शकुनी के मन में हस्तिनापुर के राज्य को बर्बाद करने की भावना ने जन्म ले लिया। चौंसा का खेल खेलने में माहिर शकुनी ने दुर्योधन की रुचि चौंसा के खेल में जगाई। शकुनी दुर्योधन के साथ घंटों चौंसा का खेल खेलता रहता था। ये चौंसा का खेल ही था जिसने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और चौंसा का खेल हारकर पांडव अपना सब कुछ गंवा बैठे। शकुनी ने दुर्योधन को उकसाकर हर वो काम कराया जो उसके खुद के मन की इच्छा थी। दुर्योधन को अति स्नेह करके शकुनी ने जैसे उसे अपना सेवक ही बना लिया था। यही कारण था कि दुर्योधन शकुनी के कहे अनुसार चलता था और उसने अंत तक अपने पांडव भाइयों को राजकाज नहीं दिया।
जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध में दुर्योधन सहित सभी कौरव मारे गए। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब गांधारी ने अपने 100 कौरवों को खो दिया था, तो गांधारी बहुत ही क्रोधित और दुखी थी। गांधारी ने विलाप करते हुए श्री कृष्ण से कहा था कि वे चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने कौरव और पांडव को लड़कर मरने दिया। इसलिए गांधारी ने कृष्ण को शाप दिया था कि जिस तरह गांधारी के कुल का नाश हुआ है, उसी तरह कृष्ण के यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। गांधारी ने श्री कृष्ण को ही नहीं बल्कि इस शाप से पहले अपने भाई शकुनी को भी शाप दिया था। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर एक एक करके कौरव मरते जा रहे थे, तो गांधारी को इस बात का आभास हो चुका था कि अब उसका कोई पुत्र नहीं बचेगा। गांधारी ने अपने भाई शकुनी से कहा था कि वे युद्ध रुकवा दे, जिससे कि और विनाश न हो पाए, लेकिन शकुनी ने गांधारी की बात नहीं मानी। इस कारण से गांधारी ने दुखी होकर शकुनी को शाप दिया था कि जिस तरह शकुनी ने उसके गृह राज्य हस्तिनापुर में आकर द्वेष और क्लेश फैलाया है, उसी तरह गांधार नरेश शकुनी के गृह राज्य गांधार में भी कभी शांति नहीं रहेगी। वहां हमेशा गृह युद्ध चलता रहेगा। शकुनी की धरती पर कभी भी शांति और समृद्धि नहीं पनप सकेगी। गांधारी के शाप के कारण ही वर्तमान में अफगानिस्तान बन चुके गांधार में कभी भी शांति नहीं रहती। वहां किसी न किसी कारण से युद्ध और अशांति की स्थिति बनी ही रहती है। कुछ पौराणिक मान्यताएं ये भी कहती हैं कि शकुनी ने अपने मृत भाइयों का बदला धृतराष्ट्र और भीष्म से लिया था। प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।